Hello बच्चों, let's read the question and the question here it is. Describe the formation of recombinant DNA by the action of E. coli. So student यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग key concept को discuss करते हैं, so the key concept here it is recombinant DNA. It is referred to as a DNA molecule. इसको बोला जाता है कि ये DNA molecule है that have been artificially created. जिसको हम लोग artificially क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं by combining genetic material of two or different sources. combine करके genetic materials को, ठीक है, वो दो से ज्यादा sources के हो सकते हैं. अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है उसकी. तो सबसे पहले जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है दैट पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिड्रोमिक मॉलिक्यूल. एक स्पेसिफिक जो है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है. कहाँ पे? डीएनए में. पहला काम तो ये होता है. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जो रीजन होता है या जो हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ठीक है, दैट इज फॉर इकोराई. ठीक है, जो होता किसके लिए है, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द इकोराई. जैसे कि 5 प्राइम G A A T T C 3 प्राइम, here it could be 3 प्राइम. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा C T T A A G and here it would be 5 प्राइम. So restriction enzymes क्या करेगा, restriction enzyme इसको कट करेगा. restriction enzyme ये कट कर देगा DNA strand को. It could cut the strand of DNA little away from the center of palindromic site. But ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो हो कहाँ पे, that could be takes place between two same bases, but that is on a opposite strand. क्या वो होते कहाँ पे, that must be on a opposite strand. So यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, जो एंजाइम है जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइम क्या करेगा, that could cut, वो कट कर देगा बोथ द वेक्टर डीएनए, बोथ, चाहे वो वेक्टर डीएनए है चाहे वो फॉरेन डीएनए, दैट कुड बी एट अ सेम साइट. ठीक है, एक ही साइट पे, चाहे वो फॉरेन डीएनए है पर वो होते कहाँ पे, सेम साइट पे. ठीक है, और जो हमारा होता है इकोराई, ये क्या करेगा, इट कुड कट डीएनए बिटवीन, ये कट करेगा डीएनए को, दैट पर्टिकुलरली बिटवीन guanine and adenine. When the sequence is present, sequence क्या present होगा, that it could be GAATTC, that is present in a DNA. इससे क्या होगा, this particularly leaves single stranded portion. इससे क्या बन जाएगा, एक single stranded जो है वो portion बन जाएगा at the end. ठीक है, which are overhanging stretches, जिसमें क्या होते हैं, overhanging stretches होते हैं, जिसको हम कहते हैं sticky ends, that are known as a sticky ends. So nextly अगर हम बात करते हैं sticky ends का, तो sticky ends जो हैं they form hydrogen bond, they could form a hydrogen bond with their complementary counterparts, and this stickiness of the end facilitate the action of enzyme. इससे क्या होता है, जो enzyme ligase है वो भी act करता है. एंजाइम जो लाइगेज होता है, जिसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं, वो ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देता है. तो इस तरह से जो हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है. होप इट इज क्लियर ऑल द